अलमारी का भूत। आज फिर मेरी अलमारी को किसी ने उलट पुलट करके रख दिया है। सुबह उठते ही हानिया की नजर अपनी अलमारी में पड़ी तो आंखें मलती हुई अपनी अम्मी को पुकारने लगी। अम्मी अम्मी जल्दी से आए। हानिया बेटी, क्या हुआ? क्यों चीख रही हो? अम्मी जान, मेरी अलमारी का हाल देखें क्या हुआ है। इसमें इतना चीखने की क्या बात है? नाश्ता करके ठीक कर लेना। लेकिन अम्मी, ये कौन करता है? मेरी चॉकलेट और चिप्स भी गायब है जो मैंने छुपा के रखी हुई थी। हानिया बेटी, मुमकिन है सोने से पहले नींद की हालत में तुमने कुछ निकालने के लिए ऐसा किया हो, फिर तुम्हें सुबह उठने के बाद कुछ याद ना रहा हो। अम्मी, मुझे तो लगता है सफीर ने किया है। हानिया, सफीर तुम्हारा छोटा भाई है, उसके पास इन फजूल शरारतों के लिए वक्त ही कहाँ है। स्कूल, मदरसा, ट्यूशन और क्रिकेट एकेडमी, रात के 10 बजे तो घर पहुंचता है। तो फिर जरूर मेरे कमरे में कोई भूत आ गया है। हानिया की बातों पर अम्मी मुस्कुराकर बावर्ची खाने में चली गई। नाश्ते के बाद हानिया ने अलमारी में तमाम चीज़ें सलीके से रख दी। इसके बाद तो अक्सर हानिया की अलमारी का यही हाल होने लगा। अब तो अम्मी जान भी कुछ परेशान सी हो गई। हानिया ने रोती सूरत बनाकर कहा, अम्मी, मुझे तो लगता है इस अलमारी में जरूर कोई भूत है। आप मुझे नई अलमारी लेकर दें। मेरी सारी चॉकलेटें गायब हो जाती हैं। आज तो मेरी नई पेंसिल और ड्राइंग की कॉपी भी गायब है। हानिया की अम्मी ने कुछ सोचकर इस भूत को पकड़ने की ठान ली। सफ़ीर 10 बजे घर में दाखिल हुआ तो अम्मी ने कहा, सफीर बेटे, खाना गरम कर रही हूँ, जल्दी से मुंह धोकर आ जाओ। हानिया आपी ने आज खाना जल्दी खा लिया है और वो बेखबर सो रही है। सफ़ीर अच्छा कहते हुए अपने कमरे में गया। खाने के थोड़ी देर बाद वो चुपके से हानिया के कमरे में दाखिल हुआ। हानिया गहरी नींद सो रही थी। सफ़ीर मुस्कुराते हुए सोती हुई हानिया को देखकर अलमारी की तरफ बढ़ा और आहिस्ता से अलमारी खोली। कपड़ों को उल्ट पुल्ट करके कुछ तलाश करने लगा। साथ ही ज़ेरे लब कहता जा रहा था, आपी की सारी चीजें खा ली, कुछ भी नहीं रखा। फिर मुस्कुराया। हाँ, मिल गया, वाह मजेदार निम्को। इसने जल्दी से पैकेट को जेब में डाला। सब चीज़ें बेतरतीब छोड़कर जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो अम्मी जान को सामने खड़ा पाया। अच्छा, तो ये तुम हो अलमारी के भूत। सफीर, कितनी बुरी बात है, मैंने तुम्हें इतना मसरूफ रखा है ताकि तुम बुरी सोबत से बचे रहो, लेकिन तुम अपनी बहन को तंग करने से बाज नहीं आते। सफ़ीर ने शर्मिंदा होते हुए कहा, माफ कर दे अम्मी जान, आइंदा नहीं करूँगा। मैं हानिया आपी से भी माजरत कर लूँगा। हानिया से कुछ मत कहिएगा। हानिया ने सुबह उठकर अपनी अलमारी की ये हालत देखी तो फिर चीखने लगी। अम्मी आई और हानिया को इस हालत में देख के मुस्कुरा दी। हानिया बेटी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हानिया बोली, सच अम्मी जान, आपने भूत को पकड़ लिया है? हाँ, कल मैंने और तुम्हारे बहादुर भाई ने मिलकर भूत पकड़ लिया। भूत बड़ा शर्मिंदा था और उसने कहा है कि आइंदा हानिया की अलमारी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा, और दोनों कान पकड़कर तौबा भी कर ली। हानिया ने सफ़ीर को घूरा तो अम्मी ने सफ़ीर से कहा, सफीर, रात को भूत ने क्या कहा? सफ़ीर ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, भूत ने कहा है कि आइंदा कभी हानिया आपी को तंग नहीं करूँगा। और हाँ, भूत ने ये भी वापस कर दिया है। ये कहते हुए उसने जेब से निम्को का पैकेट निकाल कर हानिया की तरफ बढ़ा दिया। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो हमें सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।